वाचन किया गया है ये दिशाहीन बजट है। न पढ़ने वाले के समझ में आया कि क्या बजट पढ़ा, न सुनने वाले के समझ में आया कि क्या इसमें दिया गया है। क्या लग रहा है आपको कि ये बजट भी दिल्ली से बन करके आया है? बीजेपी आपकी पिछली सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाती थी, अब खाटू श्याम जी को 100 करोड़ त्योहार मनाने के लिए मंदिरों को स्पेशल बजट, अल्पसंख्यकों को क्या दिया है? अल्पसंख्यकों को क्या दिया? इनकी प्रायोरिटी में ही नहीं है। गरीब, अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़ा, ये तो संविधान को ख़त्म करने वाले लोग हैं, संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं। ये तो किलों की और महलों की बातें करेंगे, इसके अलावा न बेरोजगार की बात करेंगे, किसी की बात नहीं। आपको लग रहा है कि ये बजट भी दिल्ली से पर्ची की तरह आया है? डोटासरा जी, ये मैं क्या कहूँ आपको, दिल्ली से आया, यहाँ से आया, लेकिन ये बजट जो है ये पढ़ने वाले के समझ में नहीं आया। ये बनाने वाला ही जानता है कि उसने ये आंकड़ों का और शब्दों का मायाजाल बना करके दे दिया। और ये इसीलिए दिया कुमारी जी आज थोड़ी सी उदास थी कि ये क्या हो गया मेरे साथ, क्या खेला हो गया, किसने कर दिया, कि क्या लिख करके मेरे को पकड़ा दिया कि मुझे पढ़ना पड़ रहा है। लेकिन लोगों में सत्ता पक्ष में भी उत्साह नहीं था और सारे के सारे मुंह लटकाए बैठे थे। मैं समझता हूं कि प्रदेश की जनता इनको माफ़ नहीं करेगी। इन्होंने बड़े बड़े वादे प्रदेश के लोगों से किए थे, उन वादों के ऊपर एक शब्द भी इन्होंने नहीं बोला। ये बहुत ही गलत बात। भाई साहब आखिरी सवाल, अभी बीजेपी वाले कह रहे हैं कि जो बजट समझ में आ जाए उसको बजट कहते हैं, और कांग्रेस वाले चाहते नहीं थे कि बजट सत्र में पूरी तरीके से इसको सही तरीके से पढ़ा जाए। तो इनको पूछो ना आपको क्या क्या मिला किस किस विधायक को। यहाँ से हम 50 एक बजट में 50 चीज़ें एक विधानसभा में और ज़िले में लेके जाते थे। आज ये कंफ्यूज लोगों को पूछो कि आपने बजट में क्या मिला, आपको कोई तहसील मिली, उप तहसील मिली, SDM मिला, कितने किलोमीटर सड़कें मिली, पानी का कोई प्रोजेक्ट है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिला, क्या मिला है, इनको पूछो तो सही है। तो ऐसे ही तालियां बजा रहे थे बस। क्या लग रहा है आपको ये इसका लपोलुआ? हाँ, ये बहुत ही मतलब मुझे गंभीर आपत्ति है इस बात की कि किरोड़ी लाल मीणा जी बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, कृषि किसान परिवार से आते हैं, ST वर्ग से आते हैं। उनकी बातों को समावेश नहीं किया गया, उनके विचारों को यहाँ पर इस बजट में समावेश नहीं किया गया, और वो आज आए भी नहीं। और मुख्यमंत्री जी हंस रहे थे जब हम पूछ रहे थे कि कृषि का मामले में आप बजट का वाचन कर रहे हो और कृषि मंत्री आपका नहीं है, तो हंस रहे थे, वो कुछ जवाब नहीं दे पा रहे थे। आप समझ सकते हो कि इनमें कितनी अंदरूनी लड़ाई है और क्या क्या अब खेला होने वाला है। आज वित्त मंत्री जी के साथ में किसी ने खेला कर दिया। अब खेला किसने किया, मुख्यमंत्री जी ने किया या अधिकारियों ने किया या और किसी ने किया, ये समझने वाली बात रहेगी आने वाले समय में। जी ये पूछ रहा था, ये दूसरे वर्ग विशेष के लिए तुष्टीकरण अब वो तो उनको पूछो क्यों नहीं आई, लेकिन होते तो अच्छा लगता। मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब तो अस्वस्थ थे, कल मुझे कहा था कि मैं स्वस्थ होता तो ज़रूर आता। अब उनका तो वो जाने, वो बताएं। बीजेपी वाले आधे पड़ते जितने भी संपर्क में। वसुंधरा जी का और भजन जी का अचानक से मिलना और बजट पता नहीं मिले कि नहीं मिले, ये भी संदेह के घेरे में मिलना। राजेंद्र राठौड़ पर आपने नहीं, तंज नहीं कसा। मैं राजेंद्र राठौड़ साहब का बहुत सम्मान करता हूँ। 7 बार इस सदन में लगातार आए और मैंने सही मायने में दिल से ये कहा कि उनकी कमी खल रही है। ऐसा नहीं होता, अगर वो होते तो और बेहतर सदन में अच्छी जो है वो डिबेट होती और अच्छी बात होती। डोटासरा जी जो बजट है ये वर्ग विशेष के लिए तुष्टीकरण नहीं है। किसके लिए? अरे कुछ तुष्टीकरण तो तब हो जब किसी को दिया, अपने को तो किसी को दिया ही नहीं ना। ने इस किसी वर्ग को नहीं दिया ना इसने। अल्पसंख्यक का तो शायद नाम ही नहीं लिया होगा इन्होंने, दलित का भी नाम नहीं लिया होगा। राजस्थान की सबसे बड़ी दरगाह अजमेर में है, उसको कुछ नहीं दी। हाँ, कुछ नहीं देंगे, अपन 4 साल बाद में अपन देंगे। थैंक यू।